तो ये बन रहा है उत्पम, क्योंकि जो इडली का थोड़ा सा बैटर बाकी बचा था तो उसी से उत्पम बना रही है काजल। मैं नहीं बनाई हूँ, वही बना रही है। बस छोटी सी गंजी में रखा था, उसमें 3 उत्पम बन के तैयार हुए थे। तो ये देखिए प्यारा सा उत्पम बन के हो गया है तैयार। इसमें थोड़ा सा सैलड डाली है, प्याज टमाटर और क्या कहती हैं धनिया पत्ती, हरी मिर्च और छोटे छोटे टुकड़ों में खीरे को काट के। और ये देखिए फिर से आम आ गया। थोड़ा सा मेरे को मीठा अचार बनाना है, कढ़ी बनानी है और बेसन नहीं है। तो ये है चने की दाल, 1 गिलास चने की दाल भिगो के रखी हूँ, जीरा और इसमें है धनिया थोड़ी सी और ये है लहसुन और हरी मिर्च। बस इसका मसाला यही है पकौड़ियों में डालने के लिए, और हींग। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मसाले तामझाम नहीं करी हूँ। और इन सबको मिला के पीस लेना है। तो इसको 2 भागों में बांटना है दाल को, 1/3 एक रखना है और 3/4 मतलब पीस लेना है। तो ऐसे करके हम दाल को पीस लेते हैं। तो एक का रेहन लगा देंगे। रेहन के लिए हमारे पास बेसन नहीं है, तो इसी को चिकना पीसना है। और जो पहले पीस रही हूँ मसाले डाल के, उसको दरदरा पीसना है। दरदरा पीसने से इसकी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। बहुत महीन पीसने से फिर वो बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी, तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो इसलिए इसको हल्का दरदरा पीसना है। इसमें डाल देती हूँ भर के हींग, क्योंकि हींग जो है तो स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए काम आती है। तो ये देखिए इसको लेते हैं पीसने के लिए हम इसको थोड़ा सा रुका रुका के चलाएंगे। इकट्ठा मिक्सी चलाने से फिर अच्छे से नहीं हो पाता कोई भी चीज़, तो रोक रोक के पीसना चाहिए। ये मसाले वाला पेस्ट हो गया तैयार और एकदम दरदरा सा पीस के तैयार हुआ है। क्योंकि इसकी पकौड़ियाँ बनाने के लिए दूसरे बैच को पीस लेते हैं, क्योंकि इसका लगाना है रेहन। कहते हैं किसी चीज़ के बिना कोई काम नहीं रुकता है। तो आज मेरी कढ़ी बन गई चने की दाल से। और ये देखिए इस टाइप का पिसा है, एकदम चिकना पिसा है। तो इसका लगा लेंगे रेहन। इसमें थोड़ी सी दही डाल के भी फेंट लेती हूँ, क्योंकि दही भी फेंट जाएगी अच्छे से इसके साथ। और ये जब इकट्ठा करके निकाल लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके पीस के। और इसके बाद हम जब कढ़ी बनाएंगे तो सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि दाल के साथ दही भी अच्छे से फिट गई है। तो उसका बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ ऐसा नहीं बचा, दही टाइप का एकदम से क्रीम टाइप का हो गया है, जैसे क्रीम हो। और तो इसकी हम दही बनाएंगे, मतलब कढ़ी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, सुबह गेहूं धो रही थी तो आज बहुत लेट हो गया। बज रहे हैं 11 किचन में आते आते, पूजा पाठ करते करते, क्योंकि पूजा करने में भी थोड़ा समय लग जाता है। तो इसके बाद अब ना कुछ नाश्ता भी नहीं बना और सुबह खाना बन जाता तो खाना भी नहीं बना। तो अब भूख भी लग रही है, बड़ी ज़ोरों की भूख लग रही है। मगर यदि अब इस समय हम कुछ बना के खाते हैं पोहा वगैरह, तो फिर भूख चली जाएगी। तो कुछ नहीं बनाना ना। तो कोई भी चीज़ पकौड़ी टाइप का यदि बनाना हो हमको, तो इसकी फेटाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। बिना फेंटे कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं बनती। तो देखिए कैसा दिख रहा है। तो देखिए इसकी फेटाई हम ऐसे करते हैं, फेंट के इसको एकदम फुला देते हैं। ये भर जाती है गंजी फेंटने के बाद, और फिर सफ़ेद रंग की दिखने लग जाती है जो पीठी होती है। तो मान लीजिए कि आपकी पीठी फेंट गई है। और ये देखिए अब चलिए सरसों के तेल डाल के और बनाते हैं पकौड़ियाँ। और मैं इसमें कोई मीठा सोडा, कोई इनो का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों से तेल बहुत ज़्यादा पी लेता है। और ये देखिए मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ एक बराबर एक साइज़ की। और फिर इनको हम सूखा भी खा सकते हैं, चटनी से, अचार से, कोई और किसी भी चीज़ से इसकी हम सब्जी भी बना सकते हैं और इसकी हम कढ़ी भी बना सकते हैं। अच्छी खट्टी खट्टी सी कढ़ी बनाई थी मैं, इतनी टेस्टी कढ़ी बनी थी मेरी। और ताज़े दही की कढ़ी की बात ही अलग होती है। और ऐसे करके और बिल्कुल तेल को एकदम से निचोड़ के निकालना चाहिए, खड़ी कर देना चाहिए कोई भी चीज़ बनाओ तो। ऐसे करके मैं 2-3 बैच निकाली, इसके बाद मैं उसको रख दी हूँ और उसकी कल दूसरी चीज़ बनाऊँगी। उसको मतलब कि पीठी को मैं रख दी हूँ और कल दूसरी डिश बना के दिखाऊँगी। तो आप लोग देखिएगा कि क्या बना रही हूँ, कैसे बन रहा है। तो आप लोग देखिएगा फिर बताइएगा।
बस बेसन की पकौड़ी और इस पीठी की पकौड़ी में ये अंतर होता है कि थोड़ी ये ज़्यादा समय लेती है पकने में। और इधर पक रहा है मेरा घी चढ़ा हुआ है, इंडक्शन में चढ़ाई हूँ घी। और इस तरफ हो रही है मेरी पकौड़ियाँ और एक तरफ पक रहा है दूध। अभी बनानी है सब्जी, रोटी और चावल। आज दाल नहीं बननी है क्योंकि सूर्यांश भी खा लेता है कढ़ी चावल। तो फिर इसके बाद देखते हैं कि एकदम साधारण तरीके से कढ़ी देसी स्टाइल से कैसे बनाते हैं। तो ये डाल दी मैं लहसुन कढ़ी में कभी नहीं डालती, मगर जो पेस्ट की कढ़ी बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो उसमें हम डालते हैं। तो इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। तो इसमें लहसुन, मेथी और राई डाल दी। और इसके बाद हल्दी डालूँगी, क्योंकि यदि मिर्ची डाल दूँगी पहले तो बहुत झांझ आती है। तो इसको हल्दी डालने के बाद मिर्ची डालो तो कम चढ़ता है धुआं। और ये डाल दी भर के हींग, क्योंकि हींग बहुत अच्छी होती है, एक भी मतलब नुकसान नहीं होता। बेसन के लिए हींग, अजवाइन बहुत ज़रूरी है और अदरक, यदि बेसन की कोई डिश बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी कढ़ी चली गई, बघार दी। और ये देखिए कितनी चिकनी चिकनी सी कढ़ी बनेगी, क्योंकि इसको मिक्सी में बेसन के साथ फेंट दिया गया है, दाल के साथ। तो ये मेरी इतनी टेस्टफुल कढ़ी बनी थी। और मेरे हाथ की कढ़ी सभी को अच्छी लगती है। और देखिए मेरी कढ़ाई में पैबंद लगा हुआ है, मेरे पास कढ़ाई अभी तक नहीं आई है। तो मैं इसको जब गीला कर लेती हूँ आटा और चिपका देती हूँ छेदों में। और आज ये भी भूखे चले गए थे सुबह, क्योंकि मैं गेहूँ धोने में लग गई तो बहुत समय हो गया। और काजल कपड़े धुलने लगी थी। और चलिए बनाते हैं भिंडी की सब्ज़ी। अब बज रहे हैं 12:30। कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो भिंडी की सब्ज़ी भी दूसरी तरफ में पघारी देती हूँ। आज ये भी खाना खा के नहीं गए, सुबह से चले गए हैं, तो लेट हो रहा है। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और भूख भी बहुत तेज़ से लगी है। मगर कुछ नाश्ता वगैरह हम लोग नहीं बनाए, क्योंकि अब लेट हो रहा था, तो डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। और थोड़ा सा कुछ बाहर का काम करने लगो तो लेट हो जाता है, रूटीन से बाहर का काम हो जाता है। और इधर बन रही है भिंडी की सब्ज़ी। लगातार कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी से किया जाए, तब ना फिर पेट में पूजा होगी पेट की पूजा होगी, क्योंकि भूख बहुत बर्दाश्त नहीं होती है। और इसके बाद वैसे बननी है रोटियां और चावल। तो चावल धुल के मैं रख ली हूँ। और इधर कढ़ी भी पक गई है करीब करीब। और उधर बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, इधर हो गई है कढ़ी। तो कढ़ी में पकौड़ियाँ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पकौड़ी बिखर जाएगी। ये इतनी नरम बनी है, स्पंजी बनी है, कि यदि मैं इसमें डाल दूँगी एक भी उबाल आ जाएगा तो कढ़ी हमारी वो पकौड़ी हमारी सब घुल जाएगी। तो ये पतली पतली सी कढ़ी बनाई हूँ, क्योंकि वो जब पकौड़ियाँ ना कढ़ी को पी लेंगी, सोख लेंगी, तो कढ़ी हो जाएगी गाढ़ी। इसलिए मैं पतली बनाई हूँ। और जिस डोंगे में मेरे को कढ़ी खाली करनी है, तो उसी में मैं डाल देती हूँ पकौड़ियाँ। और अब ऐसे करके निकाल लेती हूँ सारी कढ़ी को। तो ये कढ़ी हो गई रेडी। और ये देखिए धीरे धीरे करके हो जाएगी गाढ़ी। फिर इसके बाद मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि थक गई थी, तो मैं जाके लेट गई। और इधर बन रही है भिंडी की सब्ज़ी, इधर चढ़ गया है चावल। अब बस बची हैं रोटियां बनानी, तो अब काजल बनाएगी। और मैं जाके सो गई, क्योंकि 6-7 घंटे हो गए लगातार काम करता। और जान को तो चैन है नहीं, क्योंकि गर्मी का दिन आता है, तो हम हाउस वाइफों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल लेके आता है। तो देखिए अब छीले गए थे आम, और इन आम के पल्प को निकाला जा रहा है, गुठलियों से अलग किया जा रहा है। और ये मैं छील के इसमें रखी हूँ टोकनी में। और इससे बनेगा मीठा अचार। और मिट्टू है कि एकदम से अपनी जान खपाए है कि मेरे को दे दो, तो मैं सब अपने पिंजरे के अंदर रख लूँ। और इस सूर्यांश की कलर पेंटिंग चल रही है। तो ये तो कुछ समय तक के कलर के डिब्बे के लिए चिल्लाता रहा, और अब आम के लिए चिल्ला रहा है मिट्टू। इसके गूदे को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे हाथ जख्मी हो गए, 2-3 जगह से कट गए ऐसे निकालते निकालते। और आयना को बहुत अच्छा लगता है मीठे आम का अचार, तो उसके टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि नहीं बनाई थी तो मेरा जी पछता रहा था। तो इसको मैं इसी तरीके से सारा निकाल लेती हूँ। इसके बाद छोटी छोटी पीस में कट कर लेती हूँ। तो कल थोड़ा और अलग अलग चीज़ बनाऊँगी इसका। तो देखिएगा 2-3 चीज़ बनाऊँगी आम का, तो आप लोग देखिएगा। देखिए पिंजरे को खोल के और आम को कैसे अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इतना शैतान मिट्टू है कि एकदम इंसानों के जैसे है, हर बात समझता है ये मिट्टू। हाँ ये देखिए, अब ये चुपचाप उठा उठा के सब कुछ अंदर ले जाएगा, ऐसी कोशिश में लगा है। और ये देखिए, गौर से देखिए इसके कारनामे। और ये रख देगा, अपने लिए स्टॉक कर रहा है, ये देखिए।
और फिर आएगा तो दूसरा उठा के ले जाएगा। इतना शैतान ये मिट्टू है। किसी का मिट्टू ऐसा होगा क्या? बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि ऐसा है क्या किसी का मिट्टू। जो मेरा मिट्टू है इतना शैतान हो गया है। सारा दिन रिक्की रिक्की छोटू कज्जू सारा दिन पढ़ता है, सारा दिन, और इसके पास यही काम है। और चिल्लाएगा, हम लोगों के साथ रहेगा। यदि हम 10 मिनट के लिए इसको बाहर छोड़ दें तो वो चिल्ला चिल्ला के अपना प्राण त्याग देगा पिंजरे के अंदर। ये हम लोगों के साथ ही रहता है और इतना बदमाश है। अब देखिए कितने अधिकार के साथ बैठा है और सारे आमों को इकट्ठा करके रखा है अंदर और इसको बाद में खाएगा। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुदा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं सारा काम सुबह से निपटाई। बहुत सारे काम, हम गृहिणियों को बहुत सारे काम होते हैं घर के, और इस समय तो बहुत ज़्यादा, एक ख़त्म नहीं होता दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा चालू हो जाता है, ऐसे करके। और जो मेरी अरायना है उसको आम का अचार बहुत अच्छा लगता है, और वो भी कैसा मीठा आम का अचार। तो मैं अचार तो बना ली थी, सभी खट्टे बना ली थी, वो भी खट्टा मीठा है, मगर इसको प्योर मीठा चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं अभी आम मंगाई हूँ। कल आम आया है और अभी आज छील काट के उसको रखी हूँ। इस आम की छिलका उतारने में बड़ी दिक्कत होती है, कड़ा कड़ा छिलका होता है। मेरे पास कुछ बहुत अच्छी पिलर नहीं है, तो इससे मेरे को बहुत दिक्कत हुई। मैं छीली, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट के रखी और उसका अचार बनाऊँगी। जो सिर्फ उसमें बहुत कुछ नहीं डालना है, सिर्फ सौंफ डालूँगी, भुना जीरा डालूँगी, शक्कर आम के अकॉर्डिंग, मतलब जितना आम है उतनी शक्कर होना चाहिए। और इसके बाद भुना जीरा बताई, सौंफ बताई, और इलायची, जो हरी इलायची होती है उसको डालना है। और हो सके तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। काली मिर्च से सेहत के लिए भी अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो चलिए मैं ये अचार आपको बनाना दिखाऊंगी। आज का तो हो गया, आज नहीं कर पाऊंगी, कल बनाऊंगी ये अचार, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे एक जगह जाना भी है, एक प्रोग्राम है, तो वहाँ जाना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी रात के बज रहे हैं 8:30, और उस दिन सुबह से लेके हरिदमा समय हो जाता है और घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसके लिए मुझे वहाँ जाने की तैयारी करनी होगी। और मेरा हाथ भी कई जगह से कट गया, अंगूठा कट गया, हाथ छिल गया, और यहाँ पे हल्दी भी लग गई है क्योंकि हाथ में ज़्यादा चोट आ गई है। तो यहाँ पे हल्दी लगा दी गई थी, क्योंकि ये हमारे लिए तुरंत उपचार होता है जो हल्दी लगा दिए। तो एंटीसेप्टिक होती है हल्दी, इससे कुछ नहीं होता, पकता भी नहीं है, और मतलब कोई ख़तरा नहीं होता। जो कि उससे कटा है मेरा हाथ, हंसिया से बहुत। और हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए, क्योंकि अभी पास में ही है, जाके चुपचाप चले आएंगे। मगर देखिए बच्चे जब तैयार हो जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। बस यही कह रहा है कि जल्दी चलो, लेट मत। छोटा सा प्रोग्राम था मुंडन कंचेदन का, मेरी सहेली हैं और उनके यहाँ गए हैं। तो अभी खाना पीना हो ही गया है, सभी लोग बैठे मिले बोलने बताए, और इसके बाद खाना खाए, अब घर आने की बारी हो। ये देखिए सभी लोग बैठे हैं, सभी बातें हो रही हैं सभी से, और एकदम छोटा सा प्रोग्राम था पर बहुत अच्छा था सब कुछ। आज की मेरी वीडियो बड़ी तो होने दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कम मेरी वीडियो देखते हैं, तो आज फंस जाएंगे मेरी वीडियो देख के। और सभी लोग चलते हैं और फिर सुनते हैं सोहर गाना।